हेलो गाइस, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास से सेकंड जो चैप्टर है हनी ड्यू से द सुनामी वो लेकर आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सुनामी क्या है? सुनामी इज़ अ पावरफुल वेव ड्यूरिंग या केस्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। ओके, सुनामी। स्टूडेंट्स, जो ये सुनामी है वो 26 दिसंबर, अब जो 26 दिसंबर है वो मतलब यहाँ पर मेन क्यों है? जैसे कि आप लोगों को पता है 25 दिसंबर को क्रिसमस जो डे है, क्रिसमस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और उसके बाद इसको बॉक्सिंग डे भी कहा गया है। बॉक्सिंग डे इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है ये डे, लेकिन मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ इसलिए कि जो 26 दिसंबर है उसको बॉक्सिंग डे क्यों कहा जाता है। बॉक्सिंग डे कोई बॉक्सिंग वाला डे नहीं है ये। ठीक है, बॉक्सिंग डे का मीन्स है जैसे 25 दिसंबर को जो गिफ्ट्स हैं वो जो बॉयज़ हैं वो पहुंचाते हैं यहाँ से वहाँ, तो गिफ्ट्स को लेके आना, कहीं दे के आना। ठीक है, तो इस वजह से उनका जो पूरा दिन है वो चला जाता है। तो इसलिए उन बॉयज़ ने एक रिक्वेस्ट की थी कि हमें भी एक हॉलीडे मिलना चाहिए। तो 26 दिसंबर को उन लोगों को एक हॉलीडे मिला था, तो उसी को यहाँ पर बॉक्सिंग डे कहा गया है। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है ये डे, लेकिन यहाँ पर जो 26 दिसंबर 2004 ये जो डेट है वो इस चैप्टर को लेकर है। जो सुनामी आई थी वो 26 दिसंबर 2004 को ही आई थी। ठीक है, और ये कहाँ थी? ये थाईलैंड, उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं जैसे उड़ीसा है, तमिलनाडु है। ठीक है, इस एरिया के अंदर, और मेनली निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहाँ पर आई थी, आइलैंड के अंदर। ठीक है, इसके अलावा 12 और कंट्रीज़ थी जो इससे इफ़ेक्ट हुई थी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सुनामी। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स 3 पार्ट दिखाए गए हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ जो मेन कैरेक्टर है वो है इग्नेशियस। इस पूरी स्टोरी के अंदर जो सुनामी की जो पूरी स्टोरी है यहाँ पर अलग अलग स्टोरीज़ दिखाई जाएंगी, और वो जो स्टोरीज़ हैं चाहे वो इग्नेशियस की हो, चाहे वो संजीव की हो, या मेघना की हो, या एल्मास जैविद की हो, या फिर टिली सेमित की हो, वो सभी स्टोरीज़ उनकी ब्रेवरी के लिए, उनके सर्वाइवर के लिए यहाँ पर शो की गई है। ठीक है, तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है, अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग जगह से पता चली थी ये। ठीक है, इग्नेशियस ये कच्चाल के अंदर था, मैनेजर था, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मैनेजर था। ठीक है, तो लगभग 6 बजे के टाइम, सुबह के 26 दिसंबर 2004 को लगभग 6 बजे के टाइम इसकी वाइफ ने उन्हें उठाया और कहा कि मुझे कुछ हलचल महसूस हो रही है। तो ये उठे और इन्होंने अपना जो टीवी है वो टेबल से उठाकर नीचे रख दिया कि ये कभी टूट ना जाए, अर्थक्वेक आया था वहाँ। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने नीचे रख दिया। लेकिन जो पानी का बहाव था वो एकदम इतना ज़्यादा था कि कुछ टाइम के बाद जो इग्नेशियस है और उसकी वाइफ है वो सब पानी में बह गए थे। ठीक है, जो सेकंड यहाँ पे जो स्टोरी के अंदर बताया गया है, सेकंड कैरेक्टर, वो है संजीव। संजीव एक पुलिसमैन था और उन्होंने भी काफ़ी ब्रेवरी से अपने जो बच्चे हैं या उनके घर में जो गेस्ट आए हुए थे, उनकी फादर इन लॉ थे या ब्रदर इन लॉ, उनके साथ 3 बच्चे थे, वहाँ पर वो भी बहुत मतलब उन्होंने ब्रेवरी से, संजीव ने बहुत ब्रेवरी से काम किया, और उनके साथ उनकी वाइफ भी थी। तो वहाँ जो पुलिसमैन था संजीव, वो अपने बच्चों को लेकर, अपने जो गेस्ट थे उनको लेकर भाग रहा था और बच निकला था वो यहाँ से। लेकिन अचानक से जो उनकी कुक थी, उस कुक की जो वाइफ थी, उसको बचाने के लिए ये पीछे आए और उसके बाद दोनों ही वहाँ पानी में बह गए। ठीक है, जो थर्ड कैरेक्टर है मेघना, ये 13 इयर्स ओल्ड है। ठीक है, इस स्टोरी के अंदर जो मेघना है इसको काफ़ी मतलब बताया गया है मेघना को। जो मेघना है वो एक 13 साल की लड़की है, लेकिन इसने बहुत ब्रेवरी के साथ काम किया यहाँ पर, बहुत मतलब लोगों को बचाया इसने। जो उसकी मदर है या उसकी आंट थी
वो काफ़ी समय तक मतलब बचे रहे एक पेड़ को पकड़े हुए, लेकिन लास्ट में वो सब भी बह गई, लेकिन मेघना वहाँ पर बच गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है अल्मास जावेद। ये 10 ईयर गर्ल थी स्टूडेंट्स, और अल्मास जावेद एक ऐसे माना जाता है कि जो 10 ईयर गर्ल है, एज काफ़ी कम है इसकी। ठीक है, लेकिन इसने बहुत बहादुरी से काम किया, लोगों को बचाया, वहाँ पर बहुत अच्छे से उसने हैंडल किया, और काफ़ी कुछ यहाँ पर अल्मास ने देखा। उस जो उसे सदमा लगा था स्टूडेंट्स, ये कोमोर्टा जो कॉलेज स्कूल है वहाँ पर थी, पोर्ट ब्लेयर के अंदर। ठीक है, और उसने काफ़ी मतलब यहाँ बताया है, काफ़ी कुछ उसने देखा इस टाइम के बारे में। और जब उससे बात की गई, आज के टाइम में भी जब उससे बात की जाती है तो वो इस पॉइंट पर, इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकती है। इतनी ज़्यादा सदमे में है इस टाइम भी वो, कि इस पॉइंट पर जो सुनामी है, सुनामी के बारे में कोई भी डिस्कस वो नहीं कर सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसे सदमा लगा है उसकी वजह से। उसके बाद है टिली स्मिथ। टिली स्मिथ का जो मतलब बीच में ब्रेवरी थी वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है स्टूडेंट्स। टिली स्मिथ जिस टाइम यहाँ आई थी, इंग्लैंड से थी वो, और इंडोनेशिया वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए उसकी फैमिली के साथ आई हुई थी टिली स्मिथ। और उसके जो फादर हैं वो हैं पेनी स्मिथ, जो उसके फादर हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया जाता है कि जो टिली स्मिथ है उसे जरा सा जब महसूस हुआ अर्थक्वेक, तो उसने अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास जो और लोग थे, सबको बहुत मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया उनके ऊपर कि भागो यहाँ से, कि पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों, उसे ऐसा कुछ कैसे पता चल चुका था स्टूडेंट्स, क्योंकि एक जब वो इंग्लैंड में थी, जब वो इंग्लैंड में फ़्लाइट उसने मतलब आई थी फ्लाइट से वो, तो उससे पहले ही उसने ये चैप्टर किया था। ठीक है, और उसकी क्लास की जो टीचर थी उन्होंने इसे वीडियो भी दिखाया था जब स्कूल टाइम में थे। तो इस सुनामी के ऊपर उन्होंने, अर्थक्वेक के ऊपर एक वीडियो दिखाया था, जिसमें जो अलग अलग जो जगह पर जो सुनामी आई थी, मेनली वो थी ये 1946 इस टाइम ये सुनामी आई थी, उसके ऊपर जो वीडियो थी वो दिखाई गई थी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे इन चीज़ों के बारे में पता चल गया था। तो लोग उसके साथ भागे, जैसे वो आगे आगे भाग रही थी चिल्लाती हुई, लोग उसके पीछे थे, और इस तरह से वो 3 स्टोरीज को पार करती हुई सबसे जो थर्ड फ्लोर था वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि वो वहाँ 3rd फ्लोर पर भी टच कर गया था पानी। ठीक है, तो जो टिली स्मिथ है उसने बाद में जब उससे बात की गई तो लोगों ने बताया कि जो टिली स्मिथ है उसे पहले ही इन चीज़ों के बारे में पता चल गया था, और उन्होंने काफ़ी लोगों की जान बचाई। ठीक है, तो काफ़ी टिली स्मिथ को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसे टीवी पर आने के लिए मना कर दिया था। मतलब वो कोई ही मतलब ज़्यादा अपनी वो नहीं करना चाहते थे, अपनी शो नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो टिली स्मिथ को वहाँ पर काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, और यहाँ तक का जो पार्ट है स्टूडेंट्स वो 2nd पार्ट तक कंप्लीट है। और 3rd पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स क्या दिखाया गया है कि अलग अलग जगह पर जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं, जू के अंदर जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं, उन बर्ड्स ने, एनिमल्स ने, उन्होंने अपने जो शेल्टर्स, जो प्लेस था वहाँ से निकलने से मना कर दिया था। ठीक है, ऐसा क्यों किया उन्होंने? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो एनिमल्स हैं उन लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि कोई अर्थक्वेक होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर ऐसा मतलब माना जाता है कि जो एनिमल्स हैं पोजेसेस 6 सेंसेस। ह्यूमन बीइंग हैज़ 5 सेंसेस, लेकिन एनिमल्स पोजेसिव 6 सेंसेस। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तो वो इसी पॉइंट पर माना गया है, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि जहाँ इतनी सारी वहाँ डेथ हुई हैं 12 कंट्रीज़ के अंदर, ये जो सुनामी है इसको काफ़ी इफ़ेक्ट किया इन्होंने, और 150,000 जो लोग हैं, पीपल हैं, वहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी थी। 150,000 ओके, 12 कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन सिर्फ वहाँ पर 2 समुद्री जो बफेलोज़ हैं, जो मतलब सीज से जो बफेलो हैं, उनका मतलब डेथ हुई थी। अदरवाइज़ कोई भी एनिमल्स, बर्ड्स की वहाँ पर डेथ नहीं हुई थी। तो इस चीज़ से यहाँ पर कई एग्जाम्पल दिए गए हैं कि
जो येला नेशनल पार्क है वहाँ से जो एलिफेंट्स थे उन्होंने अपने शेल्टर की तरफ वो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। ठीक है, जो गेला कोस्ट था श्रीनगर के अंदर, गेला कोस्ट में क्या था स्टूडेंट्स, श्रीलंका के अंदर, वहाँ पर जो कुत्ते हैं वो हमेशा बाहर भागने के लिए मतलब फोर्स करते हैं कि उन्हें बाहर घुमाया जाए। लेकिन जिस दिन ये सुनामी आई थी उससे कुछ टाइम पहले ही उन मतलब डॉग्स ने मना कर दिया था कि वो बाहर नहीं जाएंगे। और जब इनके जो मास्टर थे, डॉग्स के जो मास्टर थे, उन्होंने बताया कि इस तरह से मेरी जान बच गई उन कुत्तों की वजह से, उन डॉग्स की वजह से, कि जो उस दिन वो कोस्टल एरियाज़ के अंदर बाहर घूमने नहीं गई। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ जो थर्ड पार्ट है ये बताता है यहाँ पे एनिमल्स पोजेसेस 6 सेंसेस। ओके, तो इस टाइप से आपका ये चैप्टर जो कंप्लीट होता है। यहाँ मैंने कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं स्टूडेंट्स, वो आप नोट कर सकते हो और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर और नोट्स भी तैयार कर सकते हो। ओके, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन और करेंगे इसके साथ, टिलीज हीरोइक एक्शन ड्यूरिंग द सुनामी। कि सुनामी के टाइम जो टिली का जो एक्शन था वो कितना बहादुरी वाला था। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। टिली सीमित नोटिस दैट द बिहेवियर ऑफ द सी वॉज नॉट स्मॉलर। यहाँ पर जो सी का बिहेवियर था मतलब उसकी जो लहरें थी वो छोटी नहीं थी। उसने देखा, उसने नोटिस किया इस चीज़ को। शी सा द सी स्लोली राइज। उसने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे राइज कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, एंड स्टार्ट्स टू फॉर्म, और फिर बुलबुलों के रूप में बन गया है, फॉर्म के रूप में, झाग के रूप में, बबल बुलबुलों के रूप में, एंड फॉर्म वर्लफुल्स, और उसके बाद घेरा बन गया है, मतलब जो यहाँ पर लहरें थी उसका एक वर्लफुल, एक घेरा सा बन गया है। शी रिमेंबर्ड दैट, उसे ये याद आया, शी हैड सीन दिस, कि उसने ये सब कुछ देख लिया था। कहाँ पर? इन द क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी। जब उसने ये वीडियो देखी थी सुनामी की तो वहाँ पर इन चीज़ों को उसने देख लिया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और जो ज्योग्राफी की जो टीचर थी उन्होंने इसे क्लास में वहाँ पर दिखाया था। किसके बारे में? सुनामी के बारे में। ओके, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ बीच। और टिली ने क्या किया? स्टार्ट कर दिया चिल्लाना। स्क्रीम का मतलब यहाँ से चिल्लाना, क्राई करना स्टार्ट कर दिया, जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। एट हर फैमिली टू गेट ऑफ बीच, उस बीच से भागने के लिए अपनी फैमिली को। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, वो बात कर रही थी अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में, अंडर द सी, जो समुद्र में आया था। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर ऑफ द बीच, तो उसके बाद जो उसके पेरेंट्स थे उसे और उसकी सिस्टर को वहाँ से ले गए, बीच से ले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, उनके साथ और बहुत सारे जो टूरिस्ट थे उन्होंने भी उस बीच को छोड़ दिया। जहाँ पर इंडोनेशिया में वो सेलिब्रेट कर रहे थे उस जगह को वो छोड़कर वहाँ से भाग गए। They took refuge in the third floor of the hotel, उसके बाद उन्होंने होटल में वहाँ पर थर्ड फ्लोर पर वहाँ पर स्टे लिया, उन्होंने रिफ्यूज़ किया, मतलब वहाँ पर आश्रय लिया। देयर लिव्स वर सेव्ड, और उस तरह से उनकी जो लाइफ थी वो बच गई। ठीक है, तो यहाँ से जो अल्मास जावेद है वो वाला क्वेश्चन है, और उसके बाद जो टिली का हीरोइक एक्शन है, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोगों ने इसके यहाँ से नोट्स तैयार करना है स्टूडेंट्स, और अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप अपना जो भी व्यूज़ है वो दे सकते हो। ओके, थैंक यू।